वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। मुंबई से हैं, इनका प्रश्न है, इस्कॉन के सभी संत कहते हैं तुलसी पात्र कभी दवा के रूप में नहीं लेना चाहिए और उबालना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन घर के बाकी लोग यह सब नहीं समझते और चाय में डालने को कहते हैं। तो मैं सूखी पत्तियां डाल देती हूं और बाद में अलग निकाल के धो के रख देती हूं। क्या ऐसा करना सही है? ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने किया है। जो तुलसी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उन लोगों को केवल भगवान के लिए ही तुलसी तोड़नी चाहिए, चाय के लिए नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान के लिए तोड़नी चाहिए, प्रार्थना करके तुलसी माता से प्रार्थना करना चाहिए। तुलस्याहं बत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। ऐसे प्रार्थना करके ये आपको मैं भगवान की सेवा के लिए ले रहा हूँ, आप कल्याणकारी बनिए हो सबके लिए, ये भाव मंत्र का। और फिर भगवान को चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार करो। मान लो आपको औषधि के रूप में लेना है, तो बाद में जब भगवान से उतारो तुलसी को, तब आप उसको औषधि के रूप में ले सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता के जो श्लोक याद हैं वो अशुद्ध अवस्था में बोल सकते हैं और मैं रोज सुबह चतुर्श्लोक की भागवत जी और कृष्ण अष्टकम का पाठ करती हूँ, तो वो भी दूर बैठ के कर सकती हूँ या नहीं? केवल ग्रंथ को हाथ में मत लीजिए। कंठस्थ है तो कंठस्थ बोलिए, नहीं कंठस्थ है तो मोबाइल में निकालिए ग्रंथ को। मोबाइल के गीता ऐप पर आ जाते हैं ग्रंथ, और उनको निकालिए तो ग्रंथ तो होता नहीं, केवल परछाई होती। मोबाइल में ग्रंथ तो है नहीं, केवल उसकी परछाई ही तो है, तो आप ग्रंथ को तो छूते नहीं। तो आप उसमें पाठ करिए, वो तो अपीयर डिसअपीयर होता रहता है। उसमें ग्रंथ तो है नहीं, ग्रंथ आपने छू लिया, वो तो उसकी फोटो दिखाई पड़ती है। तो आप अशुद्ध अवस्था में पाठ करने में ग्रंथ छूने को मना है, केवल पाठ करने को मना नहीं होता, ग्रंथ स्पर्श करने को मना होता है। श्री राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं एक नौकरी पेशा गृहस्थ महिला हूँ, परिवार में बच्चे पति और सास हैं, कृष्ण की शरणागत हूँ, उनसे कांता भाव रखती हूँ। गुरुजी कुछ दिनों तो मेरा भागवत भक्ति बड़ा मन लगता है, दिन रात बस कृष्ण का ही ध्यान रहता है, उनके भजन नाम कीर्तन की कथाओं में अत्यंत आनंद आता है, लेकिन कभी कभी मैं सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि खुद भी इन सब में लिप्त हो जाती हूँ। उस समय कृष्ण का ध्यान तो रहता है लेकिन उनका नाम कीर्तन नहीं कर पाती, तब मुझे लगता है कृष्ण मुझसे नाराज हैं। गुरु जी कृपया बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मैं कृष्ण को पा सकूं। अगर पा नहीं सकी तो इस जन्म में कम से कम मेरे कृष्ण की ओर से एक कदम तो उनकी तरफ बढ़ा सकूं। अक्सर डर लगता है कहीं मेरा यह जन्म व्यर्थ ना चला जाए। नहीं, आपका जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको भगवान की चिंता है। भगवान की चिंता जिसको होती है उसको भगवान का चिंतन अपने आप होता है। तो भगवान का चिंतन तो आपको हो ही रहा है। अब आपको ये करना है कि भगवान के भक्तों का चरित्र को सुनना है। जैसे आप यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल निकालिए और भक्त चरित्र सुनना शुरू कर दीजिए। और बेकार की वार्ता नहीं करनी चाहिए, सांसारिक वार्ता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। भक्त चरित्र सुनते 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 कृष्ण चिंतनमय आपका चिंतन हो जाएगा। तो चिंतन करना ही एक प्रकार का ध्यान होता है। नाम जप करिए, लीला चिंतन करिए, और यदि आप लिखना चाहें तो प्रभु का नाम लाल स्याही से लिखिए। जो बन जाए उतनी सेवा भगवान की करिए, तो आप लगे रहेंगे ठाकुर जी में, तो आपका जीवन परम पवित्र होकर प्रभु के लिए अर्पण हो जाएगा। राधे राधे। मनमोहन शर्मा जी फिरोजाबाद से, इनका प्रश्न है,
महाराज जी, शास्त्र संत आदि सभी कहते हैं कि चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करिएगा। यह कैसे किया जाता है, कृपया विस्तार से बताएं, जो हम जैसे सठ की समझ में आ जाए। चिंतन का मतलब है भगवान की लीलाओं की याद करना। जैसे मैं आपको, यदि आप सुनते हैं भक्ति आश्रम चैनल पर, तो उसमें वीडियोज में आप जाएंगे तो हर संडे को वीडियोज में रसोपासना आती है। रसोपासना में कन्हैया की लीलाओं का वर्णन रहता है। बिल्कुल एकदम रस भरी लीलाएं रहती हैं। उनको आप मन लगा के सुनिए और फिर मन में याद करते रहिए। याद करने को तो स्मरण करना। और अन्य भक्तों का फिर चरित्र सुनिए, उनमें प्रभु कैसे कैसे कृपा कर रहे हैं भक्त के ऊपर, उसको स्मरण करिए। भागवत जी की लीला, भागवत जी में जो वर्णन उनका स्मरण करिए। तो इसी को चिंतन कहा जाता है। चिंतन अर्थात प्रभु को स्मरण करना। वह स्मरण करना, चिंतन करना एक ही बात है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हर पल परमात्मा चिंतन और नाम जप होता रहे, इसके लिए क्या करें? हमने इसे शारदीय नवरात्र में मौन रहकर श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र और नाम जप करते हैं, पर मन न जाने कहाँ कहाँ की सोचता है, फिर ध्यान आने पर मंत्र नाम जप में बलपूर्वक लगाना पड़ता है। भाई, आप बलपूर्वक मन लगाते तो हैं, तो आप यही तो साधना है। अब मन लग ही गया होता तो जन्म क्यों होता? वे तो भगवान के पास पहुंच गए होते। जन्म जो हुआ है ना, वो उसी कारण हुआ है कि मन लगा नहीं। अब आप उसको प्रयत्न पूर्वक लगा रहे हैं, यही तो करना है, यही साधना है। तो आप साधना कर रहे हो। आप ये मत समझो कि हर निश्रात तैल धारावत मन भगवान में ही लगा रहे। ऐसा हुआ होता तो पृथ्वी पर फिर लौट के नहीं आती। ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हमको भगवान ने दोबारा साधना करने के लिए भेजा है, कृपा करके। यदि ऐसा नहीं अनुग्रह किया होता तो फिर वृंदावन में आप कैसे आते, कैसे बैठते, कृष्ण की भक्ति कैसे करते? तो अनुग्रह करके प्रभु ने भेजा है, कृपा किया, फिर से मनुष्य का शरीर दिया। तो जो पिछला अभ्यास था वही आपको आगे बढ़ा रहा है। अब आप इतने ऊंचे संत तो नहीं बन पाए हैं कि जो एक तार मन लगा रहे, किंतु जितना लग रहा है उतने से आपका कल्याण होना निश्चित है। बस कुसंग से बचना पड़ेगा। जो लोग भक्ति में बाधक हैं उनका संग नहीं करना है। और प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे हैं और भगवान की लीला श्रवण करिए। जो प्रभु संबंधित सत्संग हो वही अटेंड करिए। जिसमें भगवान की वार्ता नहीं है उस सत्संग को आप अटेंड मत करिए, वो केवल श्रम होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग किसको कहते हैं? बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग से ही हरि कथा मिलती है। अर्थात हरि कथा है तो सत्संग है, और हरि कथा यदि नहीं उसमें है तो सत्संग अधूरा है। बहुत सारी बातें हैं ज्ञान की और भगवान की कोई वार्ता ही नहीं, तो सत्संग वो शुद्ध नहीं होता। तो आप भगवत विषय वार्ता सुनिए, उसमें मन लगाइए, चिंतन करिए, जप करिए, ध्यान करिए, जैसा बन जाए ध्यान करिए। आपका धीरे धीरे उत्तर आध्यात्मिक विकास होगा, भक्ति का विकास होगा। बस कुसंगी लोगों से बचना, खान पान शुद्ध रखना। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न गुरु जी, महाराज जी, शरीर की अवस्था लगभग 67 वर्ष की हो गई है, हालांकि बहुत पहले से नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी मन भटकने लगता है, क्या करें जो केवल नाम जप में ही मन लगा रहे? भाई, ये अवस्था की बात नहीं होती। शरीर अवस्था मतलब एज, आयु के अनुसार नहीं होता है। ऐसे ऐसे साधक मिल जाएंगे आपको कि जो 10, 15, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनको भगवान बहुत लीलाएं करके अनुभव कराते हैं।
कितने का तो यहाँ दर्शन मुझको मिल गया, हाथ में उनके मक्खन देते हैं भगवान, किसी के अंदर लीला करते हैं, प्रसाद अपना देते हैं। तो ये एज पर डिपेंड नहीं करता है। कोई तो जिंदगी भर ही नास्तिक बना रहता है, पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को नहीं मानता और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। तो ऐसे लोग जो हैं, आप गए और आनो भालें जे कहूँ सत मारो प्रतिपालें, खुद तो गए हैं वो, मतलब वो चले गए साधन पक्ष से, और उनका संग पड़ जाए तो कुसंग है वो। तो तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम वैदेही प्रिय नहीं, वो चाहे कितना अच्छा समझदार व्यक्ति हो, यदि भगवान की भक्ति का विरोधी है उससे दूर रहो, नहीं तो आपके लिए वो घातक बन जाएगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव परिवार में 10 सदस्य हैं, सभी सहयोग करते हैं, परंतु एक पुत्र के अवगुण देखकर मन दुखी हो जाता है, क्या करें जो वह सद्मार्ग पे चले? वो चले या न चले, आप चलो, उसके चक्कर में अपना भी नुकसान कर लोगे नहीं तो। कोई बच्चा ऐसा होता है कि पिछले जन्म में उसका आपका विरोध था, अब वो वसूल करने के लिए आया, आपसे खूब पैसा वसूलेगा, आपको परेशान करके चले जाएगा। ऐसा मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई जैसे पति पत्नी को दुश्मनी हो जाती है तो पिछले जन्म का कुछ ऐसा लेन देन गड़बड़ होता है, जैसे पिता पुत्र का भी हो जाता है। तो उनसे मोह मत बढ़ाओ, उनसे आसक्ति मत जोड़ो। आसक्ति और मोह भगवान से करो, अपनी ओर से जितना कर्तव्य तुम्हें करना चाहिए उतना तो कर लो। लेकिन जब वो पुत्र बड़ा हो गया, 20-25 साल का हो गया, अब आपकी बात वो नहीं मानेगा। अब आप उसको अपनी बात मनवाओगे तो झगड़ा हो जाएगा घर में। तो इसके लिए एक लिमिट बताई गई है, लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्तिषु 16 वर्षे पुत्रं पुत्रमिवाचरेत्। लालयेत् 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक का बच्चा हो, खूब प्यार करो, दुलार करो, सिर पर बैठ जाए तब भी ठीक, कंधे पर, पीठ पर चढ़ जाए, सिर पर चढ़ जाए, उसको मारोगे नहीं, उसको हंसोगे, खेलोगे। तो लालयेत् 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक लालन पालन, और 10 वर्षाणि ताड़येत्, बस 5 पूरा होने के बाद आगे 10 वर्ष तक मारो भरे नहीं, डरा के रखो, पिटाई नहीं करो, करना भी पड़े तो हल्का सा, केवल उसको ठीक करने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए नहीं। तो शासन करना बुद्धिमानी पूर्वक, उसके हित के लिए। ये 10 वर्ष तक है, मतलब 5, 10, 15 वर्ष तक, 15 वर्ष के एज। उसके बाद प्राप्त तो 16 वर्षे, 16 माने 16, प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरेत्। अब जब 16 वर्ष का हो गया अपना बेटा, तो अधिकार मत दिखाओ मैं बाप हूं तुम्हारा, पुत्रम मित्रमिवाचरेत्, उसको मित्र जैसा व्यवहार करो, और उसको आप मित्र जैसा ही बोल भी सकते हो और व्यवहार भी करो। मार पिटाई डांट फटकार ज्यादा अब नहीं चलेगा, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो तुम्हारी बात काटेगा, तुम्हारे लिए विरोधी बन जाएगा। तो फिर उसको सलाह दो, जितना मानता है उतना मानने दो उसको। आगे भी यदि नहीं मानता है तो कभी पूछे तब बताओ, बिन पूछे बताओगे तो अपने को ज्यादा ज्ञानी समझता है, वो कहेगा तुम्हारी बुद्धि सट के आ गई, पुराने जमाने के हो, पुराने जमाने को अब पता नहीं तुम्हें, आज का ज्ञान तुम्हें है नहीं, तो वो तुम्हें मूर्ख समझेगा। तुम्हें मूर्ख समझेगा तो क्यों मानेगा तुम्हारी बात? इसलिए 16 वर्ष का होने पर उसको मित्रवत व्यवहार करो, 5 वर्ष से खूब लालन पालन करो प्यार से, उसको 10 वर्ष अनुशासन में रखो। फिर तो सलाह केवल दे सकते हो, पूछने पर सलाह तब दो जब एडल्ट हो गए हो,
बिन पूछे सलाह मत दो, नहीं तो कहेगा तुमसे कौन पूछा था जो बोल रहे हो, फिर ऐसा कहेगा वो। इसलिए अपने को संभाल के रखो तो तुम्हारे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि को विशेष क्या पूजन विधि करनी चाहिए? आधी रात तक कम से कम जगना चाहिए, भगवान के महाराज का दिन है वो। आधी रात तक ठाकुर जी को भी नहीं सुलाया जाता है। और जब अर्धरात्रि होती 12 बजे रात्रि में भगवान को पंचामृत से स्नान करा दो। जिनको बड़े स्वरूप हैं तो केवल मुंह धो दो, चरण धो दो, हाथ धो दो। और छोटे छोटे जो स्वरूप हैं उसको सुला दो, सोना चाहे तो सुला दो। तो जो छोटे छोटे स्वरूप होते हैं ना ठाकुर जी के, जो शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराओ पंचामृत से, गंगा जल से। जो जो आपके पास खान पान हो वो भोग लगा दो। और भगवान का रात भर महारास होगा ऐसा समझ करके भगवान का मुकुट मत उतारो। रोजाना तो शैया पर जब ठाकुर जी लेटेंगे तो रोजाना मुकुट उतारा जाता है, रात को 10 बजे 9 बजे जब भगवान का शयन कराते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा को 12 बजे तक तो जगना उनको, उसके बाद 12 बजे आरती की जाएगी। शैया लगाओ, पर्दा बंद करो, किंतु भगवान का मुकुट मत उतारो, क्योंकि महाराज का दिन है। रात्रि भर उनका महाराज चलेगा तो श्रृंगार में ही रहेंगे। अब वो उनको कभी लेटने की इच्छा हुई तो शैया लगी होगी, लेकिन मुकुट नहीं उतारा जाता है। और पूरी बत्ती भी नहीं बुझानी चाहिए उस दिन रात में। मंदिर में एक छोटी बत्ती जलने देना चाहिए। रोजाना तो बुझा सकते हो, उस दिन जरूर जलनी चाहिए। तो ऐसे भाव की सेवा होती है, जितना आपको जानकारी उतना करो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर पे कैसे और कहाँ लगानी चाहिए? उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ? फोटो का मुख किधर होना चाहिए जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर पर ना आए? देखो, केवल नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए हनुमान जी का प्रयोग मत करो, कीर्तन का प्रयोग करो। भगवान नाम का कीर्तन 1 घंटा रोजाना करो। अकेले नहीं, परिवार के लोग सब मिल बैठ करके एक साथ 1 घंटा नहीं कर सकते हो तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कीर्तन कर लो, तो नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप बचते रहोगे। अब हनुमान जी को मान लो तुम ले आए, अब उनकी सेवा नहीं करोगे, भोग नहीं लगाओगे, तो फिर अपराध भी लगेगा। वो भगवान के मुख्य सेवक हैं। तो या तो हनुमान जी का केवल फोटो लगा दो, और शिव विग्रह लाओगे तो उनको भी जैसे ठाकुर जी के लिए किया जाता है उनके विधि वैसा ही करना चाहिए। विश्राम करना, भोग लगाना, जगाना, ये सब करना पड़ता है। और नकारात्मक ऊर्जा तो केवल हरिनाम संकीर्तन 1 घंटा हो जाए उसी से दूर हो जाती है। आप वो भी नहीं कर पाओ तो खूब रात दिन जप करो, अकेले ही आप ही जप करोगे, उसी से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। श्री राधे राधे। सुमन जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पिछले 3 साल से भक्ति मार्ग पर हूँ। श्री जी की कृपा से हरिवंश संप्रदाय में दीक्षा भी ली है। गृहस्थ हूँ, ऑफिस और 4 साल की बेटी की जिम्मेदारियों के बीच भजन और सेवा करती हूँ, पर मेरे ससुराल वाले सभी विषयी हैं। उन्हें मेरा अधिक भक्ति करना, सात्विक प्रसाद लेना, उनके साथ घूमने फिरने ना जाना आदि पसंद नहीं है। हाल ही में एक छोटी बात पर अनबन हो गई है, माफ़ी मांगने पर भी कोई बदलाव नहीं है। मैं कुछ बना भी दूं तो नहीं खाते, प्रसाद का भी आदर नहीं करते। इससे मन बार बार उलझनों में चला जाता है और भजन में बाधा आती है। क्या मैं उन्हें कह सकती हूँ कि जब जरूरत हो तो बताएं, मैं सेवा कर दूंगी? कृपया मार्गदर्शन करें। आपके लिए घर में कुसंग भरपूर तैयार है, कुसंग से बचो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बाधक है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, जाके प्रिय राम बैठे तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उदाहरण दे दिया था, जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, माँ को छोड़ दिया, भरत जी ने माँ को छोड़ दिया,
क्योंकि राम जी के विरोधी थे। और पिताजी को प्रहलाद जी ने छोड़ दिया, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ दिया रावण को, तो ये इनको छोड़ने में कोई दोष नहीं लगेगा यदि भक्ति विरोधी हैं तो। भागवत विरोधी हैं, भक्ति विरोधी हैं, तो उनको छोड़ने में कोई दोष नहीं लगेगा। आप अपनी भक्ति की रखवाली करने के लिए इनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। आपको यदि घर छोड़ने में बाधा है तो आप थोड़ा मौन धारण करो, इनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, और न ये आशा करो कि तुम्हारी भक्ति में सहयोग करेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री जी की जहाँ सेवा विराजमान है वहाँ से हटकर घर के अन्य स्थान जैसे बालकनी, हॉल, मंदिर आदि में दीपक दिखाने का मन नहीं करता, लगता है सब श्री जी की ही है। कभी दीपक बुझ जाता है, कभी पंखा बंद करना पड़ता है, जिससे भंग होता है। क्या यह सही है? तो जहाँ पर आपके विराजमान है प्रभु श्री जी या भगवान कृष्ण या दोनों लोग, बस वहीं आप दीपक जलाओ। और जगह जलाओगे तो लोगों को परेशानी होगी, तो और जगह मत जलाओ, हर्ष नहीं करना चाहिए। भक्ति को छिपा कर रखना जरूरी होता है। जहाँ भक्ति का हंसी मजाक किया जाए, विरोध किया जाए, निंदा किया जाए जहाँ पर, तो ऐसी जगह पर अपनी भक्ति को छिपा के रखना चाहिए। विभीषण जी भक्ति को छिपा कर रखते थे। उन्होंने राम राम लिखा था, शिकायत पहुंची रावण के पास, रावण ने कहा मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है। तो विभीषण ने कहा नहीं, हम ऐसा कभी कर सकते हैं, लिखा तो है राम। उन्होंने कहा रा का मतलब रावण और म का मतलब मंदोदरी लिखा। ऐसे भक्ति को छिपा करके रखना चाहिए। अपनी भक्ति का विज्ञापन हम क्यों करें? कोई प्रेमी मिल जाए तो उससे ऐसी बात करो भक्ति की, नहीं तो बिल्कुल छिपा कर रखना चाहिए। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी का प्रश्न है, मंत्र जाप, नाम जाप का सिद्धि होने का वास्तविक अर्थ क्या है, और क्या कोई ऐसी नाम जप की गुप्त विधियां हैं जिससे हमारा जाप तीव्रता से होते हुए सिद्धि की तरफ अग्रसर हो जाए? देखो भाई, जो सांसारिक सिद्धि होती है ना, उससे कोई भी भक्ति वाला लाभ नहीं मिलता है। चमत्कार जिसको बोलते हैं, चमत्कार से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने बड़े शक्तिशाली पुरुष तो हैं नहीं कि आप चमत्कार करोगे और आपकी भक्ति भी बची रह जाए। चमत्कार से भक्ति में बाधा पड़ती है, तो फिर सिद्धि कैसे मानेंगे? सिद्धि इतनी है, इतने से मान लो सिद्धि कि आप दीक्षा मंत्र का जप करो या प्रभु का नाम जप करो, अब आपके आंखों से आंसू की धार लग जाए। आपके आंखों से आंसू की धार जब पड़े समझ लो सिद्धि हो गई। लेकिन बताना नहीं किसी को कि अब मेरा नाम सिद्ध हो गया, ये बताओगे जहाँ तो फिर बाधा पड़ जाएगी। आप उस दिन प्रसन्न हो जाओ अंदर अंदर, बस किसी से नहीं कहो, ठाकुर जी के चरणों में पड़ जाओ कि प्रभु आपने बहुत कृपा की है, जो आपके हरिनाम के माध्यम से प्रेम उमड़ने लगा और आंखों से आंसू गिरने लग गए। केवल ठाकुर जी को बताओ और किसी से कहना नहीं, और आंखों से आंसू जब चले तो अपने को छिपा दो, अपने कमरे में बंद कर दो अपने को, और कोई है तो मुंह फेर लो दूसरी तरफ। दिखाने से अहंकार आने लग जाता है, फिर मन होता है कि और भी कोई देखे, तो बाधा पड़ जाती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अपने इष्ट के प्रति ही भाव, प्रेम एवं अनन्यता कैसी बनी रहे? अपने इष्ट के प्रति और प्रेम भाव अनन्यता, देखो अपने इष्ट के प्रति अनन्य होना ही चाहिए। उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति गीता जी में भगवान ने कहा, 14वें अध्याय में कहा, गुणत्रय जो होते हैं त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे अतीत कैसे हो, ये अर्जुन का प्रश्न था। कई लिंगै त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तीनों गुणों से कोई पार कैसे होता है? तो भगवान ने एक सफल उपाय बताया एक श्लोक में, बोले मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संति चैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्जुन,
उपाय जो और हैं वो उतने सक्सेस नहीं हैं जितना एकदम सफल उपाय है। अब ये विचार नहीं भक्ति से मेरे प्रेम में डूबा रहे कोई, अर्थात भगवान के अलावा दूसरा नहीं चाहिए। भले देवी देवता हों, उनको फेंकना नहीं, उठा के पटकना नहीं, उनको केवल हाथ जोड़ प्रेम मत करो उनसे। जो अपने इष्ट हैं प्रेम केवल उन्हीं से करना है, और सबको केवल ये मान लेना है कि उन्हीं के रिश्तेदार लोग हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं इनके सब रिश्तेदार हैं, आए हैं तो भोग तो लगाना, प्रणाम करना, लेकिन प्रेम करना अपने प्रभु से। और आप उन्हीं की चर्चा करो, उन्हीं की चर्चा सुनो। मच्चित्ता मर्गत प्राण, 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा, मच्चित्ता मर्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने 10वें अध्याय में गीता जी कहा है कि जो मेरा अनन्य भक्त होना चाहता है वो मुझ में ही चित्त को लगाओ। मच्चित्ता मदगत प्राणा, वो केवल उसके प्राण केवल मेरे लिए ही रहे, अर्थात प्राण भगवान के लिए हैं, और भगवान नहीं यदि हैं तो भगवान के लिए प्राण नहीं रहे, प्राण चले जाए। वियोग में ऐसी तड़पन हो, भगवान के वियोग में ऐसी तड़पन होकर लगे कि हम मर जाएंगे, बचेगा नहीं। मच्चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, और यदि कोई और आके बैठ गया तो परस्परम बोधयंता, एक दूसरे से बस केवल अपने प्रभु की चर्चा करनी, घर द्वार परिवार की बात पूछनी नहीं, न सुननी है, केवल अपने प्रभु की वार्ता करनी। बोधयंता परस्परम कथयंतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, और केवल मेरी चर्चा करके ही संतुष्ट होना है। तुष्यन्ति च रमन्ति, और उसी में रमण करना है। तो आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति ही आपको भगवान से निरंतर प्रेम युक्त संबंध से जोड़ देगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, बाबा ये सत्य प्रतीत होने लगा है कि गृहस्थ को वैराग्य से कहीं अधिक प्रयास लगता है साधना के लिए। एक स्त्री होने के लिए यह अनुभव कर पा रही हूँ। सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि उपरांत मंत्र जाप, फिर ठाकुर जी की सेवा भोग एवं हमारे आश्रम के आपके लिखे गए आरती एवं भजनों के बाद घर के नित्य कार्यों में लगकर पुनः छोटे मोटे कार्य, मगर इस दौरान भी मन में ही मंत्र जप करते रहते हैं। फिर मध्याह्न के राजभोग एवं ठाकुर जी के शयन, फिर प्रसादी ग्रहण, फिर छोटे मोटे कार्य, और फिर संध्या में पुनः भोग, गृहस्थी के कार्य एवं फिर ठाकुर जी के शयन इत्यादि, मंदिर सफाई, पात्र बर्तन की सफाई इत्यादि। 24 घंटे कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। मन में छटपट लगी रहती है कि ये क्या पर्याप्त है, कहीं मैं अधम फिर से पीछे न रह जाऊं। दीक्षा के उपरांत केवल और केवल मंत्र जप ही निरंतर चलता रहे, यही प्रयास में रहते हैं। बाबा और क्या करें कि बस ठाकुर जी के सेवक नौकर बन जाएं, कुछ भी ना दिखाई दे न सुनाई दे, आपके वचन वाणी शिक्षा प्रवचन निरंतर सुनते रहते हैं, बस कोई रामबाण उपाय बता दें जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिल जाए। आपका सही चल रहा है सब, जितना आपका कार्यक्रम चल रहा है बिल्कुल सही है। इसमें ऐड करना है केवल भक्त चरितावली। भक्त चरितावली प्रतिदिन श्रवण करो, रेगुलर करो। सुनती हैं गुरु जी? सुनती हैं? हाँ जी। हाँ, तो फिर आपको उस अंग से बचना है। जो विरोधी लोग हैं, जो भक्ति के विरोध में बहुत बोलते रहते हैं, उनका संग बिल्कुल नहीं करना। हाथ जोड़ करके उठ करके चल देना वहाँ से, उनकी बात नहीं सुनो। खान पान शुद्ध रखो, लोगों के यहाँ भोज भंडारे में नहीं जाओ, अपना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, वही प्रसाद पाओ। और कहीं से प्रसाद में मिल रहा हो तो थोड़ा प्रसाद लो, केवल कण मात्र। और मान लो भरपेट खाया है तो वहाँ कुछ भेंट अर्पण कर देना चाहिए, तो फिर दोष से मुक्त हो जाते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे। मेरे गुरु महाराज प्रकट रूप में नहीं है, तो प्रश्न ये है कि गुरु मंत्र जो मिला था वो क्या सिर्फ मतलब शुद्ध, जैसे अब नहा लिए, स्नान आदि कर लिया, तो तभी बैठकर ही जाप कर सकते हैं या चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं गुरु? चलते फिरते मानसिक जप कर सकते हैं,
जी बाबा। बैठ करके आप उपान कर सकते हैं, होठ हिले, जीभ हिले, या बोल कर भी कर सकते हैं बैठकर। लेकिन चलते फिरते करना है तो न जीभ हिलना चाहिए, न होठ हिलना चाहिए, न आवाज़ निकलनी चाहिए। मन ही मन जब करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और आपके गुरुदेव शरीर से नहीं हैं, लेकिन उनका दिया हुआ मंत्र तो आप जपती हैं ना, जी जी तो फिर बाबा। ठीक है। जी अब आप केवल दीक्षा आपको नहीं ले रहा, दीक्षा तो आपकी हो चुकी जी है। बाबा। अब केवल आपको भक्ति संबंधी शिक्षा लेते रहना चाहिए जहाँ भी, और भक्ति विरोधी कुछ भी नहीं सुनना है। भक्ति विरोधी सत्संग अटेंड मत करना। भक्ति भक्ति को ही पक्ष लेकर के जो बात कही जा रही है, भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली, वही सुनना चाहिए। राधे राधे। और बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है? बच्चों के लिए जैसे आप उनको कुछ सुन सके तो ऐसी बात सुनाओ। मोबाइल वाला शायद उनको नहीं समझ में आए तो अपने मुंह से ही सुनाया करो। और जब कीर्तन करने जब करने बैठो तो कुछ कुछ उनसे भी बुलवाया करो। भगवान की आरती पूजा में उनको शंख बजवाओ या घंटी बजवाओ, उनसे कीर्तन आरती करवाओ, दंडवत करवाओ, तो लगे रहोगे ना उनके साथ बचपन में ही, छोटे बच्चे को, तो वही सीख जाते हैं, वो भी भक्त हो जाएंगे। श्री राधे राधे। राधे राधे बाबा। राधे राधे। हाँ बोलो। बाबा क्या हम सोते हुए नाम जप कर सकते हैं? हाँ खूब जप कर सकते हैं, ठीक सोते हुए भी नाम जप किया करो। राधे ठीक। राधे। राधे राधे। राधे श्याम, हाँ दंडवत बोलो। प्रणाम बाबा। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम 12-13 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो अर्थ को इतना ही रखना चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतनी, या अपने करियर को ये सोचना चाहिए कि कर्म पूजा है तो इस पे ज़्यादा काम करते हुए भक्ति करें? देखो, जिसका लक्ष्य है भगवान की भक्ति, उसको कैरियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको अपने ठाकुर जी की भक्ति की चिंता करनी चाहिए। उस अर्जन उसको इतना ही करनी, अर्निंग इतनी ही करनी है कि किसी से मांगना न पड़े, किसी से मांगना न पड़े, ठाकुर जी की सेवा आराम से हो जाए। कोई और गेस्ट आ जाए उसको खिला दो, साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ज़्यादा धन इकट्ठा करने के बाद सेफ तो रहता नहीं, इनकम टैक्स मिल जाएगा, 14 को ले जाएंगे। तो अपना सीमित अर्निंग में भक्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक। राधे राधे। एक और ये प्रश्न है हाँ। कि जैसे आपने अभी बोला कि भक्ति छिपा कर करनी चाहिए, हाँ, भक्ति छिपा कर करनी चाहिए, भक्ति से छिपा कर करनी छिपा कर चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन स्वरूप से तो ये सबको ऐसे पता चल जाता है गले में कंठी और तिलक देखकर। फिर वो उसी नजर से देखते हैं कि ये इसको तो रखना ही नहीं है, तो वृंदावन जाएंगे, नहीं, बरसाना उसमें जाएंगे। आपको दोष कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने दीक्षा लिया है ना, तो दीक्षा लिया है तो स्वरूप तिलक स्वरूप करना चाहिए। ठीक है। अब दीक्षा जिसने नहीं लिया तो वो न भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन दीक्षा लिया है तो तिलक लगाना पड़ेगा। और यदि कोई इस विषय में पूछता है और पूछने से पता चल जाएगा कि नास्तिक है कि आस्तिक है, वो नास्तिक जो प्रश्न करेगा वो बहुत बेकार प्रश्न करता है, तो फिर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, चुप बिल्कुल मौन रहो, फिर वो चुप हो जाएगा, फिर नहीं पूछेगा वो। और एक बार तो उन्होंने बोलना शुरू किया तमाम प्रश्न पूछेगा, और उसके प्रश्न में उसको कहीं भी श्रद्धा नहीं रहती, और तुमको निरुत्तर करना चाहता है कि तुम हार जाओ, और वो अपनी जीत करना चाहता है। तो ऐसे से बोलना नहीं। हाँ, कोई प्रभु का प्रेमी मिल जाए तो उसके बोलने से समझ में आ जाएगा कि तो भगवान का प्रेमी है, तो आप थोड़े शब्दों में उसको भगवान की भक्ति का उपदेश उत्तर दे सकते हैं। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।